हेलो बच्चों, चलो आज अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है वफादारी। तो चलो कहानी सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबारे आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और इस ज़मीन पर पैर मत रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से बहुत खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफ़ी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां आने लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नज़ारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस ज़मीन पर पैर मत रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहाँ की ज़मीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ। ज़िंदगी के बाकी दिन मैं इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ़ कर दिया और फिर से उन्हें उनका पद दे दिया। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।